सभी को नमस्कार। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी। दोस्तों सोचिए, भारत में एक बड़ी मीटिंग खत्म होती है। चीन का विदेश मंत्री दिल्ली से निकलता है और कुछ ही घंटों बाद पहुंचता है इस्लामाबाद। वहाँ चीन और पाकिस्तान ने मिलकर नए आर्थिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया है। तो आखिर ये घटनाक्रम क्यों अहम है? CPSE 2.0 क्या है? भारत के लिए यह चिंता का विषय क्यों है और इसका असर एशिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा? इन सभी मुद्दों का आज हम विश्लेषण करेंगे। तो जुड़े रहे इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल के साथ। वीडियो पूरा देखें और आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए सबसे पहले खबर देखते हैं। यहाँ द टाइम्स ऑफ इंडिया एक खबर है। यहाँ लिखा है CPSE 2.0 पोस्ट इंडिया डायलॉग, चाइना पुशेस फॉर इकोनॉमिक कॉरिडोर विद पाकिस्तान अफगानिस्तान। मतलब यहाँ कहा जा रहा है CPSE 2.0 भारत से बातचीत के बाद चीन ने पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ आर्थिक गलियारे पर जोर दिया। यहाँ भी आप देख सकते हैं AP की खबर है। चाइना एंड पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर एग्री टू लॉन्च न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट। यहाँ लिखा है चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने नए आर्थिक गलियारा परियोजनाएं शुरू करने पर सहमति जताई। अब चीन का भारत दौरा, उसकी मुख्य बातें क्या थी, उसे कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है आधिकारिक दौरे का समय और उद्देश्य। दोस्तों वांग यी ने 18-19 अगस्त हाल ही में ही भारत का आधिकारिक दौरा किया। यह दौरा भारत चीन माहौल को स्थिर बनाने और कूटनीतिक संवाद को बहाल करने की दिशा में था। दूसरा पॉइंट है सीमा वार्ता। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल के साथ सीमा वार्ता का 24वां दौर हुआ। चर्चा में सीमा पर शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखना, सीमाओं के डेलिमिटेशन को तेज करना जैसे मुद्दे शामिल थे। तीसरा पॉइंट है विदेश मंत्री जयशंकर जी से मुलाकात। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर जी से वांग यी की सकारात्मक और निर्माणवादी बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देशों ने कई समझौतों पर सहमति जताई। SCO समिट में सहयोग, ब्रिक्स सम्मेलन होस्ट करना, यात्रा वीजा और वाणिज्य संबंध सुधारना, मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करना जैसे मुद्दों पर बात हुई। चौथा पॉइंट है प्रधानमंत्री से मुलाकात। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की, जिसमें रणनीतिक स्थिरता और साझेदारी को अहमियत दी गई। साथ ही आगामी SCO शिखर सम्मेलन और आपसी सहयोग पर सहमति बनी। इसके बाद वांग यी इस्लामाबाद पहुंचे। अब चीन का यानी वांग यी का पाकिस्तान दौरा क्या था, उसे भी कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। वांग यी भारत अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान गए थे। 21 अगस्त इस्लामाबाद चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्री मिलते और दुनिया को बड़ा सरप्राइज देते। पहला पॉइंट है CPSE 2.0 और नए कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स। दोनों देशों ने CPSE के अगले चरण CPSE 2.0 की शुरुआत पर सहमति जताई। इसका उद्देश्य ग्रोथ कॉरिडोर, लाइवलीहुड इनहेंसिंग कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर और ओपन कॉरिडोर में तब्दील करना है। दूसरा पॉइंट है उद्योग, कृषि और खनन में सहयोग। चीन और पाकिस्तान ने उद्योग, कृषि और खनन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद साथ साथ ग्वादर पोर्ट का समर्थन, KKH प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। तीसरा पॉइंट है सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी समर्थन। वांग यी ने पाकिस्तान से आग्रह किया कि चीनियों और उनकी परियोजनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, विशेषकर बलूचिस्तान में। साथ ही साथ वांग यी ने पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी लड़ाई में प्रशंसा भी की। चौथा पॉइंट है बहुपक्षीय मंचों में सहयोग। दोनों देशों ने संयुक्त रूप से UN सिक्योरिटी काउंसिल जैसे मंचों पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति दी। पांचवा पॉइंट है आर्थिक और मानवीय सहायता। चीन ने आपातकालीन स्थिति में पाकिस्तान को सहायता प्रदान करने का वादा किया है। अब सबसे मेन मुद्दा CPSE 2.0 के बारे में कुछ पॉइंट्स के जरिए विस्तार से समझते हैं। पहला पॉइंट है CPSE 2.0 का उद्देश्य। अब सिर्फ सड़क और बिजली तक सीमित नहीं रहेगा। इसे ग्रोथ कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर, लाइवलीहुड कॉरिडोर और ओपन कॉरिडोर बनाने की योजना है। दूसरा पॉइंट है ग्रोथ कॉरिडोर, जिसमें उद्योग और निवेश को बढ़ावा देना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाकर रोजगार पैदा करना। तीसरा पॉइंट है ग्रीन कॉरिडोर, जिसके तहत पर्यावरण अनुकूल प्रोजेक्ट्स जैसे स्वच्छ ऊर्जा, सोलर, वाइंड, हाइड्रो पर जोर। चौथा पॉइंट है लाइवलीहुड इनहेंसिंग कॉरिडोर, जिसके तहत कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य में सहयोग और साथ ही साथ आम लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना। पांचवा पॉइंट है ओपन कॉरिडोर, जिसके तहत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाना, जिसमें अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और खाड़ी देशों तक पहुंच बनाना। अब यह CPSE भारत के लिए क्यों चिंता का विषय है, उसे भी समझना जरूरी है। उसे भी कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK से गुजरता है। CPSE का बड़ा हिस्सा POK से होकर जाता है, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है। भारत इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला मानता है। दूसरा पॉइंट है चीन पाकिस्तान गठबंधन मजबूत होगा।
सीपीएससी के जरिए चीन और पाकिस्तान की दोस्ती और गहरी होगी। इससे भारत पर रणनीतिक दबाव बनता है। तीसरा पॉइंट है ग्वादर पोर्ट और अरब सागर तक पहुंच। चीन को सीधा सीपीएससी के जरिए अरब सागर तक पहुंच मिलेगी। भारत का मानना है कि भविष्य में ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल चीन सैन्य उद्देश्यों के लिए भी कर सकता है। चौथा पॉइंट है भारत के क्षेत्रीय स्थिति को चुनौती। सीपीएससी 2.0 के जरिए चीन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट को जोड़ना चाहते हैं। इससे भारत की साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया पकड़ कमजोर हो सकती है। पांचवा पॉइंट है सुरक्षा खतरा। चीन की उपस्थिति भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं के करीब बढ़ जाएगी। यह दो मोर्चे पर खतरे जैसा है, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन। छठा पॉइंट है भारत की वैश्विक छवि पर असर। चीन सीपीएससी को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सबसे बड़ी सफलता बताता है। इससे भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन सकता है कि वह भी बीआरआई में शामिल हो, जबकि भारत इसका विरोध करता है। अब एशिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर इसका असर क्या होगा, उसे भी कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। एशिया की राजनीति पर असर। पहला पॉइंट है चीन का प्रभाव बढ़ेगा। चीन अपने बीआरआई को मजबूत करने के लिए सीपीएससी 2.0 को शोकेस कर रहा है। इससे चीन की एशिया में उसकी राजनीतिक पकड़ और डिप्लोमेटिक शक्ति बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट है भारत पाकिस्तान तनाव बढ़ेगा। पीओके से सीपीएससी गुजरने के कारण भारत विरोध करता रहेगा। इससे दक्षिण एशिया की राजनीति और अस्थिरता और बढ़ेगी। एशिया की अर्थव्यवस्था पर असर। पहला पॉइंट है क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ग्वादर पोर्ट और सड़क रेल नेटवर्क से सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट और चीन को जोड़ने में मदद मिलेगी। व्यापार तेज और सस्ता होगा। दूसरा पॉइंट है भारत की आर्थिक रणनीति प्रभावित होगी। भारत को अपने प्रोजेक्ट्स जैसे चाबहार पोर्ट, आईएमईसी कॉरिडोर को तेजी से आगे बढ़ाना होगा ताकि संतुलन बना रहे। दोस्तों, सीपीएससी 2.0 सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि आने वाले समय में एशिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को बदलने वाली ताकत बन सकता है। जबकि भारत के लिए यह सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा बड़ा सवाल है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि यह कॉरिडोर एशिया को जोड़ने का रास्ता बनेगा या फिर नए तनावों का कारण। आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल पर जियो पॉलिटिक्स के रिलेटेड सभी खबरों को कवर किया जाता है। एक बार चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए और इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सबसे अहम बात, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।